नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक का 10वां पाठ अपूर्व अनुभव पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ का सारांश रूप पढ़ने से पहले मैं आपको लेखिका के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। लेखिका का जन्म 9 अगस्त 1933 टोक्यो शहर में हुआ। उनके पिता एक वायलिन वादक और संगीत कार्यक्रम के सदस्य थे। लेखिका का उपनाम तोतो चान था। उनका इरादा एक गायक बनने का था। वह अभिनय और टेलीविज़न मनोरंजन उद्योग की ओर आकर्षित हुई। इसके बाद वह पहली जापानी अभिनेत्री बनी। मीडिया और टेलीविज़न मनोरंजन में उनकी भागीदारी के लिए जापानी सांस्कृतिक प्रसारण पुरस्कार जीता, जो जापान में सर्वोच्च टेलीविज़न सम्मान है। यह तो था लेखक का परिचय। अब हम इस पाठ का सारांश रूप पढ़ेंगे। यह कहानी जापानी भाषा में लिखी गई है, जिसमें तोमाए में पढ़ने वाले तोतो चान तथा यासुकी चान नामक 2 जापानी बच्चों के संघर्ष को दिखाया गया है। यहाँ हर एक बच्चा एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था और वह उनकी निजी संपत्ति होती थी। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने का न्योता देती है। यासुकी चान को पोलियो हो गया था, जिस कारण वह पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था। तोतो चान यासुकी चान के साथ मिलकर उसे पेड़ पर चढ़ाने की योजना बनाती है। तोतो चान अपनी माँ से झूठ बोलती है कि वह यासुकी चान के घर जा रही है। वह यासुकी चान को स्कूल में मिलती है और उसे लेकर अपने पेड़ के पास पहुंचती है। इस पेड़ पर वह कई बार चढ़ चुकी थी। तोतो चान चाहती थी कि अब यासुकी चान भी उस पेड़ पर चढ़े। यासुकी चान भी पेड़ पर चढ़ना चाहता था। तोतो चान उसे अपने पेड़ के पास ले गई। वह पास में चौकीदार के यहाँ से एक सीढ़ी उठाकर ले आई। तोतो चान ने सीढ़ी को घसीटकर पेड़ के सहारे लगा देती है। वह यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने के लिए कहती है। यासुकी चान बिना सहारे के एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाता। वह निराश हो जाता है, परंतु तोतो चान हार नहीं मानती और फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़कर वहां से तिपाई सीढ़ी घसीट लाती है। यासुकी चान घबरा रहा था। उससे पसीना आ रहा था। तोतो चान पसीने से लथपथ तिपाई सीढ़ी को देव शाखा से लगा देती है। तोतो चान उसको एक एक सीढ़ी पर चढ़ाकर उसे पूरा सहारा दे रही थी। यासुकी चान भी पूरी शक्ति लगाकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार वह पेड़ के पास तक पहुंच ही जाता है। तभी तोतो चान को लगता है कि उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई है। चूंकि यासुकी चान पेड़ के पास तो पहुंच गया था, किंतु पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था। तोतो चान का रोने का मन होने लगा, लेकिन वह रोती नहीं है। तोतो चान यासुकी चान को पेड़ का सहारा लेकर लेटने के लिए कहती है। वह उसे पेड़ की ओर पूरी शक्ति से खींचने लगती है। यह एक खतरे से भरा काम था।
यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा विश्वास था। अंत में तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ पर खींचकर लाने में सफल हो जाती है। यानी तोतो चान ने यासुकी चान को पूरी ताकत से ऊपर खींचकर दिव्य शाखा पर पहुंचाया। तब तोतो चान ने यासुकी चान के सम्मान में सिर झुकाकर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चान ने भी मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आज यासुकी चान को दुनिया की एक नई झलक देखने को मिली थी। यासुकी चान आज बहुत खुश था। उसने उमंग में भरकर बताया कि उसकी एक बहन अमेरिका में रहती है। उसने टेलीविज़न के बारे में बताया है। वह कहती है कि जब टेलीविज़न जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सूमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तोतो चान सोच रही थी कि सूमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में आखिर कैसे समा जाएगा। उनका आकार तो बहुत बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। सबसे पहले यासुकी चान ने तोतो चान को टेलीविज़न के बारे में बताया था। वे काफ़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। दोनों बहुत खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और आखिरी मौका था। बच्चों, ये तो था इस पाठ का सारांश। अगली वीडियो में हम इस पाठ के शब्दार्थ व प्रश्न उत्तर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।